दोस्तों, मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवता जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति सब्जेक्ट में पढ़े जाते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता हुए, कौन कौन से प्रसिद्ध लोक देवता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और राजस्थान के एग्ज़ाम्स में देवताओं के बारे में पढ़ना है या लोक देवताओं के बारे में, तो राजस्थान के एग्ज़ाम में लोक देवताओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देवताओं में और लोक देवताओं में क्या फ़र्क होता है? देखिए दोस्तों, देवता उसे कहते हैं जिसका विवरण किसी प्राचीन ग्रंथ में, महाभारत में या पुराण में मिलता है। ऐसा व्यक्तित्व, जैसे कि आप मान लो विष्णु है, ब्रह्मा है, इन सब का विवरण मिलता है ग्रंथों में, महाभारत में, पुराणों में, इन सब का, तो उन्हें कहेंगे हम देवता। अब लोक देवता किसे कहते हैं? साधारण समाज में जिन्होंने जन्म लिया। तो आप बोलेंगे कि साधारण समाज में तो हमने भी जन्म लिया है, पर उनके कर्म अच्छे थे और उन लोगों ने ऐसा काम किया कि उनको देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। लोक देवता मतलब जो लोक में फेमस है, जो लोगों के बीच में प्रसिद्ध है, साधारण समाज में जन्म लेकर जिन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, गौ रक्षा, महिलाओं की रक्षा करना, महिलाओं की रक्षा करते हुए बलिदान दिया, उन्हें बोलते हैं लोक देवता। जैसे कि पाबू जी है, रामदेव जी है, तेजा जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है, कल्ला जी है, ये सब क्या है? ये सब लोक देवता है। अब एक आता है झुंझार। लोक देवताओं की एक कैटेगरी आती है झुंझार आता है। झुंझार किसे कहते हैं? वो लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए, उन्हें झुंझार बोलते हैं। जैसे कि गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी है, तेजा जी है, इन्होंने सबने, पाबू जी, इन्होंने सबने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे झुंझार की कैटेगरी में। खवी, एक लोक देवता का रूप होता है खवी। खवी किसे कहते हैं? पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त लोक देवता। अब पितृ पूजा क्या होती है? जैसे कि हमारे गांव में बोलते हैं कि कोई आदमी मर गया, यानी वो कच्ची मौत में मर गया, जैसे कि उसको मरना नहीं चाहिए था। अधिकतर हमारे जो उम्र मानी जाती है 60-70, 50 से ऊपर मान लो आप 60-70, पर जैसे कि कोई आधी मौत में मर जाता है 25-30 साल के में, उसे बोलते हैं कि वो कच्ची मौत में मर गया। और ऐसा माना जाता है कि जो कच्ची मौत में मर जाता है उसको मुक्ति नहीं मिलती और उसे फिर उसकी आत्मा भटकती रहती है और वो किसी न किसी के अंदर उसकी आत्मा घुस जाती है और उसमें आने लग जाता है। फिर उसकी पितृ के रूप में पूजा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? खवी। अब एक कैटेगरी आती है देवताओं की खारा मामा, यानी जो खारी चीज़ें खाते हैं, ऐसे लोक देवता जिनको जानवर की बलि या शराब का भोग लगाया जाता है, उसे बोल देंगे खारा मामा। अब अगर मान लो वो खारा मामा है तो मीठा मामा किसे बोलेंगे? यानी जो खारी चीज़ नहीं खाएगा, जो मीठी चीज़ खाएगा, स्वीट मामा हो जाएगा वो। जैसे कि साधारण श्रेणी के जो लोक देवता आते हैं जिनको सिर्फ चूरमा, लड्डू, हलवा, ये सब ले लो, कैडबरी वेडबरी, इनका जो भोग लगाया जाता है, इन्हें बोल देंगे मीठा मामा। पीर, अब पीर किसे कहते हैं? पीर उस लोक देवताओं को कहेंगे जो सभी धर्मों में सम्मान माना जाता है, यानी कि उसको मुसलमान भी पूजते हैं, उसको हिंदू भी पूजते हैं, सब उसकी पूजा करते हैं, तो उसको कह देंगे हम पीर। अब हमारे लोक देवताओं में पीर कितने हैं? लोक देवताओं में 5 पीर हुए हैं। कौन कौन से हुए? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहाजी मांगलिया। इन सब की एक ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं। गोपाराम है, गो यानी गोगा जी, पा यानी पाबू जी, रा यानी रामदेव जी, मैं से यानी मेहाजी मांगलिया और है यानी हड़बू जी। तो 5 पीर कौन से हो गए? रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहाजी मांगलिया। हमने देवता की परिभाषा जान ली। देवता किसे कहते हैं? लोक देवता किसे कहते हैं? झुंझार किसे कहते हैं? खवी क्या होता है? खारा मामा, खारी मामियाँ भी होती है, मीठा मामा वो भी होते हैं, पीर। और हमारे राजस्थान में कौन से ऐसे लोक देवता है जो पीरों के रूप में पूजे जाते हैं? तो ऐसे 5 लोक देवता है जिन्हें पंच पीर बोला जाता है, और वो हो जाएंगे रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहाजी मंगलिया, और इनकी ट्रिक हो जाएगी गोपाराम है। अब हम आज जिस देवता के बारे में चर्चा करेंगे वो है राजस्थान के सबसे फेमस लोक देवता रामदेव जी।
रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया कि उनको लोग देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा, हमें तो नहीं पूछता कोई। तो रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया। देखो, उनका जन्म हुआ 1405 या 1409, 2 तिथियां मानी जाती है, कंट्रोवर्सी मानी जाती है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। तो अगर किसी भी देवता का डेट ऑफ बर्थ या उनका जो पूछेंगे तो किस में पूछा जाता है, विक्रम संवत में। तो इनका जन्म कब हुआ, 1405 या 1409 विक्रम संवत में। कहाँ हुआ, उंडू कश्मीर गांव है शिव बाड़मेर में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। रामदेव जी के पिता कौन थे, अजमाल जी, माता मेणा दे, और पत्नी कौन थी, नेतल दे। जैसे कि गीतों में गाया जाता है, आप सुनते हैं अधिकतर, अपने कोई काम होता है किसी भी, जैसे कि तो उसमें रामदेव जी का जो गीत गाया जाता है उसमें रामदेव जी का पूरा विवरण आता है उस गीत में, कि वो कहाँ जन्मे, उनके पिता कौन थे, अजमाल जीरा कंवरा, मेणा देरा लाल, नेतल देरा भरतार यानी हस्बैंड, नेतल दे के पति। तो उसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नेतल देरा भरतार किसे कहा गया है, यानी रामदेव जी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जन्म हो गया 1405 1409 विक्रम संवत। कहाँ हुआ, उंडुक कश्मीर शिव बाड़मेर में। पिता कौन, अजमाल जी, माता कौन, मेणा दे, पत्नी कौन, नेतल दे। नेतल दे कहाँ की थी, अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान में। तो उस टाइम तो क्या पाकिस्तान भारत में ही था, तो शादी कर लेते थे। अब इनकी 2 बहनें थी, सुगनाबाई और एक लाछा का भी नाम आता है, लाछा। एक इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, जो किस जाति की थी, मेघवाल जाति की। इसीलिए इनको माना जाता है कि इन्होंने छुआछूत का विरोध किया, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता थे ये। इन्होंने मेघवाल जाति में ये साबित करने के लिए कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, कोई छुआछूत नहीं होता, इसलिए इन्होंने मेघवाल जाति की लड़की को अपनी धर्म बहन बनाया, जिसका नाम था डालीबाई। इनका भाई था बीरमदेव, जिसको किसका अवतार माना जाता है, उनको अवतार माना जाता है बलराम का। उनको बलराम का अवतार इसलिए माना जाता है क्योंकि रामदेव जी को अवतार माना जाता है कृष्ण भगवान का, इसलिए बीरमदेव को अवतार किसका माना जाता है, बलराम का। इनके गुरु बालीनाथ, रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। कहाँ रहते थे, उनकी गुफा थी मसूरिया पहाड़ी, जो जोधपुर में आती है। अवतार हमने पढ़ लिया कि रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं, कृष्ण के। पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी को, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं, इनका वंश कौन सा था, अर्जुन वंशीय थे ये। अधिकतर जो परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, अधिकतर इन्हीं में से पूछे जाते हैं कि इनकी सवारी, अवतार या गुरु या पिता माता, ये अधिकतर जो पूछे जाते हैं। मैंने फैक्ट चीज़ें यहाँ पे दी है कि यहीं से पूछे जाएंगे। अगर देवताओं के बारे में क्वेश्चन आएगा, अगर रामदेव जी के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो जो आज मैंने यहाँ दिया है इससे बाहर रामदेव जी का क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो सवारी लीला घोड़ा, जिसका नाम रेवंत भी बोलते हैं उसे, और लीला घोड़ा। इनकी जाति कौन सी थी, राजपूत। गोत्र तंवर वंशीय, ये तंवर वंशीय राजपूत थे। और इनकी समाधि कहाँ है, इन्होंने समाधि कब ली, इनकी समाधि है रुणेचा जैसलमेर में, जो अभी फेमस धाम है इनकी, जहाँ पे मेला भरता है। इन्होंने समाधि कब ली, इन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, विक्रम संवत 1458 को। ये समाधि एक दिन पहले लेने वाले थे, पर इनकी जो बहन थी, धर्म बहन डालीबाई, उन्होंने जीवित समाधि ले ली और उन्होंने एक दिन बाद में ली। तो इनकी समाधि कहाँ है, रुणेचा जैसलमेर में। अब देवताओं को उनके उपनामों से जाना जाता है। तो रामदेव जी को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है, आप देखिए। रामदेव जी के उपनाम है सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, यानी मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई सा भी धर्म हो, इन्होंने कोई धर्म नहीं माना कि मनुष्य सब एक है। सांप्रदायिक सद्भावना के लिए फेमस थे ये। ठाकुर जी भी बोलते हैं इन्हें, पीरू का पीर बोलते हैं इन्हें। पीरू का पीर इसलिए बोलते हैं कि मक्का के 5 पीर आए थे। तो शाम का समय था, रामदेव जी ने बोल दिया कि आइए खाना वाना खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम खाना यहाँ नहीं खाएंगे। तो उन्होंने बोला क्यों, कि हम खाना हमारे बर्तनों में ही खाते हैं क्योंकि वो सोने के हैं। तो उन्होंने बोला कि तो रामदेव जी ने कहा भाई हमारा देश भी सोने की चिड़िया है, सोने के बर्तनों की बात है तो अभी मंगवा देते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो हमारे ही बर्तनों में खाना खाएंगे, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। तो रामदेव जी ने उनको कहा कि आप थोड़ी देर आंखें बंद कीजिए। उन्होंने आंखें बंद की, रामदेव जी ने अपना हाथ बढ़ाया और 2 मिनट में उनके सामने उनके पांचों के कटोरे हाजिर कर दिए।
तो उनकी पांचों पीरों की आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने बोला रामदेव जी को कि हम तो सिर्फ पीर है और आप पीरों के पीर हो। इसलिए रामदेव जी का एक उपनाम यह भी है, पीरों का पीर। कुष्ठ रोग के निवारक देव, इन्होंने कुष्ठ रोग का इलाज बताया था। ये कुष्ठ रोग के निवारक देव माने जाते हैं। और भारत के सबसे बड़े लोक देवता, भारत के सबसे बड़े लोक देवता है रामदेव जी। सबसे ज़्यादा जो लोक देवताओं में फेमस है वो है रामदेव जी। इनके सहयोगी कौन कौन थे, यानी इनके दोस्त जो इनके साथ या इनके सहयोगी समर्थक जो इनके साथ रहते थे हमेशा, वो कौन कौन थे? हरजी भाटी, लक्खी बंजारा, रत्ना रायका। आप देखते हैं कि रामदेव जी की जैसे कोई भी तस्वीर आती है उसमें आगे घोड़े के नीचे एक आदमी जो चलता दिखाया गया है वो हरजी भाटी की भी तस्वीर रहती है। ग्रंथ आगम पुराण जो किसने लिखा था? हरजी भाटी ने। भादवारी महिमा और गौ पुराण। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी? इन्होंने पंथ की स्थापना की थी कामड़िया पंथ की स्थापना। और इस पंथ की जो महिलाएं होती है वो रामदेव जी का जब मेला भरता है तो उसमें 13 ताली नृत्य करती है। वो घुंघरू उंगरू बांध के और नृत्य किया जाता है। बहुत ही फेमस है 13 ताली नृत्य जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तो इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामदेव जी को। छुआछूत का विरोध किया इन्होंने, कुष्ठ रोग का निवारण किया। पर्चा देना, इन्होंने खूब पर्चे दिए। पर्चे देने का मतलब है चमत्कार दिखाना। जैसे कि वो पांचों पीरों के कटोरे मंगाए थे और भी बहुत सारे इन्होंने चमत्कार दिखाए थे जिनको रामदेव जी के पर्चों के नाम से जाना जाता है। एक मात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे और उन्होंने एक रचना की थी 24 वाणियाँ। उनको कहा जाता है बाबा की पर्ची। इन्होंने मूर्ति कला व तीर्थ यात्रा का विरोध किया था कि मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन्होंने मूर्ति कला का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया। इसीलिए इनके मंदिर में रामदेव जी के जो पगले होते हैं यानी पद चिन्ह, उन्हीं की पूजा की जाती है। पोखरण स्थान, जो पोखरण है वो उन्होंने अपनी बहन सुगनाबाई को दहेज में दे दिया। इसलिए उन्होंने बाद में एक नगर बसाया था, रुणेचा नगर। और इनकी सुगनाबाई जो इनकी बहन थी उसका विवाह किसके साथ हुआ? पोंगलगढ़ का शासक था बीकानेर का विजय सिंह, उसके साथ रुणेचा की स्थापना की इन्होंने। हमने पढ़ लिया। पोखरण स्थान सुगनाबाई को दहेज में दे दिया। पर्चा देना यानी चमत्कार दिखाना। और ये शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की। 24 वाणियाँ की इन्होंने रचना की। अब मेला, इनका मेला कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है रुणेचा जैसलमेर में। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। रामदेव जी के मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि इसको इसलिए मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। कहते हैं कि जब रामदेव जी के मेले में संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है श्रद्धालुओं की, तो वहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि बाबारी बीज किसको कहा जाता है, नीचे दे देंगे आपको ऑप्शन में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और श्रावण शुक्ल द्वितीया, कुछ भी दे देंगे। रामदेव जी से एक दिन पहले उनकी धर्मबहन डालीबाई ने जीवित समाधि ले ली थी। अब शब्दावली, कुछ ऐसी शब्दावली है जो इनके लिए यूज की जाती है। शब्दावली में क्या आएंगे? जैसे कि आण, जैसे बाबारी आण ऐसे बोलते हैं। रामदेव जी रे आण, आण का मतलब क्या होता है? कसम खाना। रामदेव जी री सौगंध, उसे क्या बोलते हैं? आण को क्या बोलते हैं? कसम, यानी रामदेव जी की कसम खाना। जयकारे, इनकी जयकारों को बोलते हैं बादली। धज्जा, इनकी जो ध्वजा होती है उसे बोलते हैं नेजा, क्योंकि वो पचरंगी होती है। और इनका जो जागरण लगाया जाता है, रामदेव जी का जो जागरण लगाया जाता है उसे बोलते हैं जम्मा। गीत, रामदेव जी को जो गीत गाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ब्यावले। सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का। इसी तरह सभी लोक देवियों में सबसे लंबा गीत माना जाता है जीण माता का। और जो गीत गाते हैं यानी जो इनके भक्त हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको रीखिया। तो आण हो गई, बाबारी आण हो गई रामदेव जी की कसम। जयकारे हो गए बादली। और धज्जा, नेजा जो पचरंगी होती है, 5 रंग की होती है। जागरण, जागरण को बोलते हैं रामदेव जी का जम्मा।
गीत ब्याउले, सबसे बड़ा गीत किस लोक देवता का है? रामदेव जी का। और गीत गाने वाले क्या कहलाते हैं? रीकिया कहलाते हैं। और इनका जो कपड़े का घोड़ा होता है, अधिकतर अपन देखते हैं कि जो भी रामदेव जी के जाते हैं या कोई मन्नत मांगता है तो उसकी पूरी होती है, या रामदेव जी के अधिकतर जाते हैं, वो रामदेव जी के यहाँ घोड़े चढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं घोड़ला। कपड़े का एक घोड़ा होता है, उसे बोलते हैं घोड़ला। छोटा मंदिर, इनका जो छोटा मंदिर होते हैं, जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जैसे कहीं गाँव में बनाए जाते हैं, आपको इनके हर गांव में मंदिर मिल ही जाएंगे, उनको बोलते हैं थान या देवरा। रामदेव जी का वो थान है, या रामदेव जी का देवरा में जाके आओ, रामदेव जी के थान में जाके आओ। और इनके नाम से जो धागा बांधा जाता है गले में, उसको बोलते हैं पातड़ी या फुलड़ी। जो गले में जो धागा बांधते हैं, जैसे कि हमारे बनवाते हैं, जैसे गांव में ऐसा होता है सिस्टम कि गले में धागा बनवा देते हैं कि रामदेव जी का धागा बनवा के लाओ, उसे बोलते हैं पातड़ी या फुलड़ी। पद चिन्ह, इनके पद चिन्ह अभी बताया था। पगल्या, पगल्या को रखते किस में? जो जिस स्थान पे रखते हैं उसको बोलते हैं ताक। ताक में रख दे या आड़ा में रख दे। ये हो गई शब्दावली। आण, जेकारे, नेजा पचनगी, जम्मा को बोलते हैं जागरण। गीत ब्याउले, गीत गाने वाले रीखिया। कपड़े का घोड़ा घोड़ला। छोटा मंदिर हो गया थान या देवरा बोल दो आप। धागा जो गले में बांधते हैं, पातरी या फुलड़ी। पद चिन्ह, पगले रखने के स्थान को बोलते हैं आप ताक या आड़ा। अपने राजस्थानी भाषा में अभी भी ऐसे ही बोलते हैं। रामदेव जी के मुख्य पूजा स्थल, वैसे तो रामदेव जी के पूजा स्थल सब जगह मिल जाएंगे आपको, पर इसके पोकरण के अलावा अब ऐसे कौन कौन से स्थल है जो मुख्य है और जहाँ रामदेव जी की पूजा होती है? पहला आ जाएगा खुंडियावास, अजमेर, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा बोलते हैं। कभी कभार कोई इसको बता देता है कि ये नागौर ज़िले में है, जबकि ये नागौर ज़िले में नहीं है, ये अजमेर और नागौर की सीमा पे है और ये अजमेर ज़िले में ही आता है। तो खुंडियावास अजमेर में है, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा बोलते हैं। सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। बिरातिया पाली में है। कठौती नागौर में है। और जूनागढ़, जूनागढ़ आपने नाम सुना होगा, गुजरात में है, जिसे भारत का छोटा रामदेवरा बोलते हैं। तो रामदेव जी के पोकरण के अलावा 5 मुख्य पूजा स्थल है: खुंडियावास, सूरताखेड़ा, बिरातिया, कठौती और जूनागढ़। अब राजस्थान के अलावा रामदेव जी की पूजा और कहाँ कहाँ की जाती है? जैसे कि आप सुनते हैं गुजरात में भी जो ये मतलब गाने वाले जैसे अपने राजस्थान में गीत गाते हैं रामदेव जी के, वैसे गुजरात में भी इनके गीत बनते हैं। तो गुजरात और एमपी में सर्वाधिक मान्यता इनकी कहाँ है? राजस्थान के अलावा गुजरात और एमपी में। राम सरोवर और रामदेव जो मंदिर है पोकरण में, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण पहले आधुनिक जो निर्माता माना जाता है वो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह माने जाते हैं। और परचा बावड़ी जो राम सरोवर के किनारे हैं, यहाँ एक बावड़ी है, उसे बोलते हैं परचा बावड़ी। ये हो गई रामदेव जी की बात। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रामदेव जी, इनका जन्म कहाँ हुआ? 1405 से 1409 विक्रम संवत। आप 1405 और 1409 इसमें कंट्रोवर्सी है, दोनों डेट मानी जाती है। विक्रम संवत। उंडुकास में शिव बाड़मेर को पिता अजमाल जी हो गए, माता मेणादे हो गई, पत्नी नेतलदे हो गई जो अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी थी, बहन सुगनाबाई और लाछा, धर्म बहन डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी, भाई बिरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है क्योंकि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। गुरु हो गए बालीनाथ। गुरु की गुफा कहाँ पे थी? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। इनको किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का। इनका वंश कौन सा था? ये अर्जुन वंशीय थे। इनकी सवारी कौन सी थी? लीला घोड़ा। रेवंत, जाति राजपूत। इनकी गोत्र क्या थी? तंवर। और इन्होंने समाधि कहाँ ली? रुनेचा जैसलमेर में, जो अभी उनका मुख्य पूजा स्थल है। और कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, विक्रम संवत 1458 को। इनके उपनाम क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, ठाकुर जी, पीरों के पीर, क्योंकि इन्होंने मक्का के 5 पीरों को पर्चा दिया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं तो सिर्फ पीरा थे, पीरा का पीर हो। और कुष्ठ रोग के निवारक देव माने जाते हैं। ये भारत के सबसे बड़े लोक देवता है। सहयोगी आ जाएंगे हरजी भाटी, लक्की बंजारा। कई बार पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी के सहयोगी कौन कौन थे? हरजी भाटी, लक्की बंजारा और रत्ना रायका। इनके ग्रंथ आगम पुराण जो हरजी भाटी ने लिखा था, भादवारी महिमा और गौ पुराण। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। उस पंथ की औरतें घुंघरू बांध के और रामदेव जी के मेले में नृत्य करती है। उस नृत्य को बोलते हैं 13 ताली नृत्य। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि 13 ताली नृत्य कब किया जाता है?
तो 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रामदेव जी। छुआछूत का विरोध किया इन्होंने, कुष्ठ रोग का निवारण, पर्चा देना, यानी इन्होंने जो चमत्कार दिखाए उनको बोलते हैं पर्चा देना। एक मात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इनका ग्रंथ उपदेश 24 वाणियाँ आ जाएगा। मूर्तिकला तीर्थ यात्रा का विरोध किया इन्होंने। इनके मंदिरों में पूजा होती है इनके पगलियों की, यानी पद चिन्हों की। और पोखरण इन्होंने सुगनाबाई को दहेज में दिया। बाद में इन्होंने रुणेचा बसाया। सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़ के राजा से, यानी बीकानेर के राजा विजय सिंह से हुआ। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज बोलते हैं, क्योंकि इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। समाधि कब ली इन्होंने? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और मेला कहाँ लगता है? रुणेचा जैसलमेर में, जिसको मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। शब्दावली आण आ जाएगी, बाबारी आण, बाबा की कसम, जयकारे, बादली आ जाएंगे। इनकी जो धज्जा होती है उसे नेजा बोलते हैं। इनका जो जागरण होता है उसे जम्मा बोलते हैं। इनके जो गीत होते हैं वो ब्यावले बोलते हैं। लोक देवताओं में सबसे बड़ा गीत रामदेव जी का है। और गीत गाने वाले जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं रीखिया। और इनका जो कपड़े का घोड़ा होता है उसे बोलते हैं घोड़ला। एक गीत भी आता है, मन घोड़लियो मंगवा दे, तो उस कपड़े के घोड़े को क्या बोलते हैं? घोड़ला। क्योंकि इनके बारे में आता है कि जब ये छोटे थे तो इन्होंने घोड़ा लाने के लिए बोला था, तो इनको कपड़े का घोड़ा दिया था खेलने के लिए। इन्होंने चमत्कार दिखाया कि उस कपड़े के घोड़े को ही उड़ा दिया उन्होंने, इसलिए इनके यहाँ मंदिर में घोड़ले चढ़ाए जाते हैं। छोटा मंदिर, इनका जो छोटा मंदिर होता है, जैसे गांव में आप जाएंगे तो जैसे रामदेव जी के मंदिर के बारे में, तो रामदेव जी का देवरा कहाँ है, रामदेव जी का थान कहाँ है। और जो धागा इनका जो गले में बांधा जाता है इसे बोलते हैं पात्री या फूलड़ी। इनके जो पद चिन्ह होते हैं उनको पगले बोलते हैं, रखते हैं स्थल में, ताक में या आड़ा में। रामदेव जी के मुख्य पूजा स्थल पोखरण के अलावा 5 हमने पढ़े: खुंडियावास अजमेर, सूरताखेड़ा, बिरातियाँ, कठौती जूनागढ़, गुजरात, जिसे भारत का छोटा रामदेवरा भी बोलते हैं। राजस्थान से बाहर इनकी सर्वाधिक मान्यता है गुजरात और एमपी में। और इनके मंदिर का आधुनिक निर्माता है महाराजा गंगा सिंह। और पर्चा बावड़ी है वहीं। पर्चा बावड़ी के बारे में पूछा जाता है कि पर्चा बावड़ी कहाँ है, तो पोखरण जैसलमेर में। ये तो हो गया रामदेव जी के बारे में। अब हम अगले देवता के बारे में पढ़ते हैं, गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। कब हुआ? विक्रम संवत 1003 में। इनके पिताजी कौन थे? जेवर सिंह। इनकी माताजी बाछलदे। पत्नी, इन्होंने 2 शादियाँ की थी। इनकी पहली पत्नी थी सूरियल, जो उत्तर प्रदेश के कजरीवन की थी। पहली पत्नी थी सूरियल, जो उत्तर प्रदेश के कजरीवन की थी। दूसरी थी केलमदे, जो कुड़ूमंड की थी, जहाँ के पाबूजी थे। और बूढ़ो जी की पुत्री थी। इन्होंने जब केलमदे को सांप डस गया था तो इन्होंने उसका इलाज किया था और बाद में इन्होंने उससे शादी की। इनकी जो सवारी है वो है नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी बोलते हैं। कहते हैं कि इनके 46 पुत्र थे। गोगा जी के कितने पुत्र थे? 46 पुत्र। और इनका खुद का जन्म इन गोरखनाथ ने एक गूगल धूप दिया था इनकी माँ को, इसलिए उससे इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु भी गोरखनाथ जी थे। अब इनकी जाति कौन सी थी? इनकी जाति थी राजपूत और गोत्र चौहान। उपनाम, अब इनके उपनाम कौन कौन से हैं, ये किस किस नामों से फेमस है? इनका सबसे जो फेमस उपनाम है जहार पीर, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जहार पीर किसे कहते हैं। जहार पीर इनको बोला महमूद गजनवी ने, जिसका अर्थ क्या होता है? साक्षात देवता। वो इसलिए बोला क्योंकि जब महमूद गजनवी इनकी गायें चुरा ले गया तो इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया, तो इनकी गर्दन पहले कट के गिर गई और इनकी धड़ धड़ लड़ रही थी। दोनों हाथों में तलवार लेकर इनकी गर्दन पहले कट गई, जबकि इनकी धड़ लड़ रही थी। तो महमूद गजनवी ने देख के कहा कि ये तो जहार पीर है, यानी ये तो साक्षात देवता है। एक इनका नाम आता है उपनाम मंडुलिक, एक जिंदा पीर, सांपों के देवता और गायों के मुक्तिदाता। देखो, सांपों के देवता राजस्थान में 2-3 को कहा जाता है। तेजाजी के बारे में भी सांपों के देवता गायों के रक्षक आ जाएंगे, और इनके बारे में भी सांपों के देवता गायों के रक्षक ये आते हैं। अब इनके प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्रण होता है। इनकी पत्थर पर मूर्ति बनाई जाती है, उन पे सांप का चित्रण किया जाता है। इनका जो छोटा मंदिर होता है उसे भी थान बोलते हैं। गोगा जी का जो थान होता है वो कहाँ बनाया जाता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। इनकी जो ध्वजा होती है वो होती है सफ़ेद रंग की,
और इनको जो गीत होते हैं उन्हें बोलते हैं छावली, और इनका जो पुजारी होता है उसे बोलते हैं चायल। तो इनका प्रतीक चिन्ह हो गया पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्रण हो जाएगा। छोटे मंदिर इनका जो होता है उसे थान बोल देंगे, जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ध्वजा सफ़ेद रंग की हो जाएगी। इनके गीत छावली बोलते हैं, पुजारी को चायल बोलते हैं। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन ने ही निमंत्रण दिया था महमूद गजनवी को इनकी गायें चुराने के लिए, और इनकी गायों की चोरी करवा दी थी, जिससे बाद में रक्षा करते करते ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। गोगाजी और गजनवी के मध्य युद्ध हुआ था, इसका वर्णन किसने किया है? इसका वर्णन किया है कवि मैन ने। किसमें किया है? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है राव साल, उसमें इन्होंने बताया है कि गोगाजी और गजनवी के मध्य युद्ध हुआ था। अब हम बात करते हैं गोगाजी के बारे में। शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी किसे बोलते हैं? जब गोगाजी लड़ रहे थे गजनवी से, तो लड़ते लड़ते जहाँ पे इनका सर गिरा था, जहाँ पे इनका शीर्ष गिरा था, वो स्थान था ददरेवा चूरू, शीर्ष मेढ़ी जिसे बोलते हैं शीर्ष मेढ़ी, जहाँ इनका मंदिर है। धुर मेढ़ी, धुर मेढ़ी किसे बोलते हैं? जहाँ इनकी धड़ गिरी थी। शीर्ष तो पहले ही गिर गया था, तो धड़ कहाँ गिरी थी? देखो, शीर्ष इनका सर गिर गया था, ददरेवा स्थान है चूरू में, वहीं पे। और इनकी धड़ कहाँ गिरी? गोगा मेढ़ी, जो नोहर तहसील में आती है, हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ जाके इनकी धड़ गिरी। तो सबसे जो प्रमुख मंदिर है इनका, वो है धुर मेढ़ी, जिसे गोगा मेढ़ी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? तहसील, ये जो नोहर है हनुमानगढ़ में है। और ये जो गोगा मेढ़ी है, इस पे शब्द जो अंकित मिलता है वो मिलता है बिस्मिल्लाह शब्द अंकित। किस भाषा में लिखा है? अरबी भाषा में। बिस्मिल्लाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिस्मिल्लाह का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ होना। अब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। और इस मंदिर की जो आकृति है वो कैसी है? अब फिरोज तुगलक ने करवाया तो साफ सी बात है कि मकबरे नुमा बनवाया इन्होंने मस्जिद की तरह, तो इसकी आकृति है मकबरे नुमा। और इसका आधुनिक जो निर्माता है वो है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। इनका मेला कब लगता है? गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। उस मेले में एक नृत्य का आयोजन होता है, उसको बोलते हैं गोगा नृत्य। गोगाजी का पुजारी चायल कहलाता है, हमने पहले पढ़ा। अब इनका पुजारी भी 1 महीने तो रहेगा हिंदू और 11 महीने रहेगा मुसलमान। 1 महीने हिंदू कौन सी जाति का पुजारी रहता है? मेहर जाति, मेघवाल जाति का रहेगा। और 11 महीने मुस्लिम रहेगा। मुस्लिम कायम खानी, ये मुस्लिम भी पहले हिंदू ही थे और गोगाजी के वंशज ही थे, पर करम सिंह का जो धर्मांतरण करवा दिया फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने, और इनको मुस्लिम बना दिया। तो 11 महीने तो ये गोगाजी के जो वंशज है कायम खानी मुसलमान, ये इनके पुजारी रहते हैं। और 1 महीने रहता है मेघवाल जाति का हिंदू। गोगाजी की ओल्डी किसे बोलते हैं? यानी कच्चा मंदिर। ये कहाँ पे है? गोगाजी की ओल्डी सांचौर जालोर में। निर्माण किसने करवाया? राजाराम कुमार ने। गोगाजी की गाय गजनवी ने यही लूटी थी सांचौर जालोर में, जिसे गोगाजी की ओल्डी बोलते हैं। अब राजस्थान के बाहर इनकी मान्यता कहाँ है? राजस्थान के बाहर यानी इनको कहाँ कहाँ पूजा जाता है? जैसे रामदेव जी को गुजरात MP में पूजा जाता है, वैसे इनको हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में बाहर इनकी पूजा की जाती है। और गुजरात में रेबारी जाति के लोग इनको गोगा महाराज बोलते हैं। तो गोगाजी का पुजारी चायल कहलाया। 1 माह हिंदू रहेगा, 11 माह मुस्लिम रहेगा, जिसका धर्मांतरण करवा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। केसरिया कंवर जी, ये कौन थे? ये थे गोगाजी के सबसे बड़े बेटे, यानी गोगाजी के ज्येष्ठ पुत्र। इनका मंदिर भी खेजड़ी के नीचे रहता है। इनकी जो ध्वजा होती है वो भी सफ़ेद होती है, और इन्हें भी सांपों के देवता बोले जाते हैं। इनका जो भोपा होता है, जो थान पे जो पुजारी रहता है, कहते हैं कि जब किसी को सांप डस लेता है और वहाँ इसको जो सांप जो डसा हुआ व्यक्ति होता है उसको वहाँ ले जाते हैं, तो भोपा मुख से जहर चूस कर और बाहर निकालता है। और इनका जो पूजा स्थल है वो कहाँ पे? वो ददरेवा चूरू में, और बाहेसर हनुमानगढ़ में, ब्रह्मासर। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा, पहले रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया। गोगाजी का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1003 में। कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। इनके पिता जेवर सिंह, माता बाछल देव। इन्होंने 2 शादियाँ की। इनकी पहली पत्नी सूर्यल और दूसरी केलम दे, जो कोलूमंड बूढ़ो जी की पुत्री थी। इनकी सवारी नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी बोलते हैं। इनके पुत्र हुए थे 46। इनके गुरु गोरखनाथ जी, और ये राजपूत जाति के थे, और इनकी गोत्र थी चौहान।
अब इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है, एग्जाम में उपनाम पूछ लिए जाते हैं। ये कौन से लोक देवता का उपनाम है? जहार पीर इनका फेमस नाम है जो महमूद गजनवी ने दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ये तो साक्षात देवता है। मंडूली, जिंदा पीर, सांपों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, क्योंकि ये गायों की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुए थे। प्रतीक चिन्ह, पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्रण होता है। इनका छोटा मंदिर थान कहलाता है। रामदेव जी का भी थान हुआ है देवरा कहलाता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इनकी धज्जा सफ़ेद रंग की होती है जबकि रामदेव जी की पचरंगी होती है। इनके गीतों को छावली बोला जाता है जबकि रामदेव जी के गीतों को ब्यावले बोला जाता है। इनका पुजारी चायल कहलाता है। इनके मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, जिन्होंने गायें चोरी करवा दी महमूद गजनवी से गोगा जी की, क्योंकि अर्जन और सर्जन और गोगा जी के लेकर गोगा जी के साथ कुछ भूमि विवाद था इनका, इसलिए ये इनके दुश्मन थे। गोगा जी और गजनवी के मध्य युद्ध हुआ था, ये हमें वर्णन कहाँ मिलता है? ये मिलता है कवि मेह का ग्रंथ है रावसाल, उसमें। अब शीर्ष मेड़ी जहाँ पे गोगा जी का सिर गिरा था ये कहाँ पे है? ददरेवा चूरू में। और दूर मेड़ी, ये जिसे गोगा मेड़ी भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है? नोहर तहसील में है और हनुमानगढ़ जिले में है, जिसपे बिस्मिल्लाह शब्द हमें लिखा हुआ मिलता है। वो किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में, जिसका अर्थ होता है शुभ होना। इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। और उसकी आकृति कैसे है? मकबरे नुमा। जब स्पष्ट है कि अगर फिरोज तुगलक ने निर्माण करवाया है तो मंदिर की आकृति मकबरे नुमा ही होगी। और इस मंदिर के आधुनिक निर्माता बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। मेला गोगा नवमी, जिसे भाद्रपद कृष्ण नवमी को बोलते हैं गोगा नवमी। इस मेले में एक नृत्य का आयोजन किया जाता है जिसे गोगा नृत्य बोलते हैं। गोगा जी का पुजारी क्या कहलाता है? चायल कहलाता है। 1 महीने, मतलब ऐसा कौन सा देवता है जिसका 1 महीने पुजारी हिंदू रहेगा और 11 महीने पुजारी मुसलमान रहेगा? तो वो है गोगा जी। मेर जाति का मेघवाल रहता है और ये कायम खानी मुसलमान रहते हैं, जो गोगा जी के वंशज है। करम सिंह का धर्मांतरण फिरोज शाह तुगलक ने करवा दिया था। गोगा जी की ओल्डी जहाँ पे गजनवी ने गायें लूटी थी, सांचौर जालौर में, निर्माण किसने करवाया था? राजा राम कुमार ने। राजस्थान के बाहर गोगा जी को कहाँ कहाँ पूजा जाता है? हरियाणा, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में। और गुजरात में जो रेबारी जाति के लोग होते हैं वो इनको गोगा महाराज बोलते हैं। केसरिया कंवर जी जो गोगा जी के बड़े बेटे हैं, इनका मंदिर भी खेजड़ी के नीचे होता है। इनकी भी ध्वजा सफ़ेद होती है। इन्हें भी सांपों के देवता बोलते हैं। और इनके बोपे जो मुंह से चूस के जहर बाहर निकाल देते हैं, सांप का श्रम दंश जिस व्यक्ति को हो जाता है उसका। और इनका पूजा स्थल ददरेवा चूरू में है और हनुमानगढ़ में भी है। और इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो आज हमने 3 लोक देवताओं के बारे में चर्चा की, रामदेव जी, गोगा जी और केसरिया कंवर जी। देवता और लोक देवताओं में क्या फ़र्क होता है ये भी पढ़ा। झुंझार किसे कहते हैं, खवी किसे कहते हैं, खारा मामा किसे कहते हैं, मीठा मामा किसे कहते हैं। देखो खारा मामा और मीठा मामा तो नाम से पता लग जाएगा आपको कि खारा मामा ऐसे जिनको खारी चीज़ें चढ़ाई जाती है, यानी जो जानवर की बलि देंगे, शराब का भोग लगाएंगे। मीठा मामा जिन्हें मीठी चीज़ें चढ़ाई जाएगी। और पीर जिन्हें सब धर्मों के लोग पूछ सकते हैं। 5 पीर है, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मेहाजी मांगलिया, गोपाराम है। तो आज हमने रामदेव जी, गोगा जी और केसरिया कंवर जी के बारे में पढ़ा। बाकी लोक देवताओं की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा अपना। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। जितने भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने सब फैक्ट यहाँ पे दे दिए हैं। आप क्लास को रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।